हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। और आपको ये पता ही है एनसीईआरटी क्लास 11th की मैथ की बुक है, ठीक है। तो इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चंस है और थ्योरी है मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1.4 का वो है कि फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। तो ये मल्टीपल क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनसाइड ऑफ क्वेश्चन 1, और इसमें आपको निकालने हैं यूनियन ऑफ, है ना, यूनियन ऑफ ईच ऑफ द पेयर, ठीक है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि आप देखेंगे कि ए एक्स का वैल्यू 135 है और वाई का वैल्यू 123 है। तो आपको इसका निकालना है ए यूनियन बी, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आपको निकालना है एक्स यूनियन वाई, ठीक है। एक्स यूनियन वाई निकालनी है। तो एक्स का वैल्यू कितना है आप देख सकते हैं 135, एंड वाई का वैल्यू कितना है, वाई का वैल्यू है 123। तो यूनियन के जो डिफिनीशन होते हैं उसमें क्या होता है, बेसिकली उसमें होता है कि जितने भी मेंबर्स ए और बी में होते हैं वो सारे मेंबर्स को आपको लिस्ट डाउन करने होंगे, ठीक है। और इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो मेंबर्स रिपीटेटिव होते हैं उसको 2 बार आप ना लिखें, ये है, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम असेंडिंग सीरीज में लेते हैं। 1 2, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 2 बार आया तो हमको एक बार ही लिखना है, एंड देन 5। तो ये आपके 4 मेंबर एक्स यूनियन वाई का मेंबर्स होगा। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, चलिए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है आपका कि ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है। ए यूनियन बी, और ए का जो वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है वॉवेल्स, जो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, एंड बी के वैल्यू है ए बी सी। इसका यूनियन क्या होगा, तो ए यूनियन बी हम लिख सकते हैं। पहले तो हम ए का मेंबर्स को लिस्ट डाउन कर देते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है, यूनियन ए बी सी, ठीक है। अब इसमें जितने भी मेंबर्स हैं ऑल मेंबर्स को इंक्लूड करने हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं। ए आ गया मेंबर, ठीक है। बी को भी इंक्लूड करना है, एंड सी इसमें है, इसको इंक्लूड करना है। उसके बाद जो रिमेनिंग वॉवेल्स के लेटर्स हैं वो सारे इंक्लूड कर दीजिए। तो ई आई ओ यू, ये सारे मेंबर्स आपके लिस्ट डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें देखेंगे कि क्या है कि ए ये सेट बिल्डर्स फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसका आंसर भी आपको, जब भी कोई इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में दिया रहे तो उसका आंसर आप उसी फॉर्मेट में लिखने का कोशिश करें। लेकिन आप इसको समझने के लिए जैसा कि अभी हम बना रहे हैं वैसे बना सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू एक्स कॉलन एक्स इज ए नेचुरल नंबर्स एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ए हो गया आपका नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर क्या बोलते हैं, काउंटिंग के नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं। और ये मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी कि 3 का टेबल है, 3 6 9 12 और ये 12 अल्टीमेट तक, जितना मर्जी इन्फिनेट तक जाएगा, ठीक है। और बी जो सेट बी है उसमें क्या बोला है कि एक्स कॉलन एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। इसमें क्या है कि ये नेचुरल नंबर है और ये लेस देन 6 है। तो 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, ठीक है। जब आप इस दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, सॉरी यूनियन करेंगे, ए यूनियन बी लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि इसमें ए 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 9 12, यहाँ से 3 का मल्टीपल शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं सेट बिल्डर के फॉर्मेट में, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्मेट में हम इसको रीराइट लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, एक्स कॉलन, है ना, एक्स कॉलन एक्स इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 2 4
5, ठीक है, 1 2 4 5 लिख सकते हैं। और एंड उसके बाद क्या हो गया, और मल्टीपुल ऑफ 3, मल्टीपुल ऑफ 3, यानी कि 3 का मल्टीपुल दिख रहा है, यानी कि 1 2 4 5 ले लेते हैं, बाकी 3 6 9 12, आपको ये मल्टीपुल ऑफ 3 आसानी से दिख सकता है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि x कॉलन x इज ए नेचुरल नंबर एंड इसमें जो समझने वाली बात है कि ये नेचुरल नंबर है और 1 से क्या है, x का वैल्यू 1 से बड़ा है लेकिन 6 के बराबर और इक्वल है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2 3 4 5 एंड 6 लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। एंड b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू आप देखेंगे कि इज ए नेचुरल नंबर और ये क्या है कि 6 और 10 के बीच में लाइज करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका मेंबर्स हो जाएगा 6 से x का वैल्यू है 6 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है, तो क्या हो जाएगा 7 8 और 9 हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप इसका यूनियन निकालेंगे a यूनियन b, तो क्या हो जाएगा, आपका जो कॉमन मेंबर है 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये तो क्लियर हो गया, यानी कि इसके a यूनियन b के जो मेंबर होंगे 2 से लेके 9 तक हो गया। तो इसको सेट बिल्डर मेथड में हम कैसे लिख सकते हैं, सेट बिल्डर मेथड में लिख सकते हैं आप x कॉलन x, है ना, x कॉलन x, और ये क्या है कि x इज ए मेंबर ऑफ n, n मतलब नेचुरल नंबर है, नेचुरल काउंटिंग के नंबर है, और इसमें कंडीशन जो दिया हुआ है 1 इज लेस देन x इज लेस देन 10, ठीक है। 1 का वैल्यू जो है आपका क्या है, सॉरी x का वैल्यू 10 और 1 के बीच में लाइज करता है। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें आप देख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 1 2 3 है और b इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो b में कुछ भी नहीं है मेंबर्स, तो इसको हम लिख सकते हैं a यूनियन b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो a के मेंबर है वही सिर्फ हो जाएंगे 1 2 3, क्योंकि 5 का मतलब कुछ भी नहीं होता, एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। तो इस तरह से होप आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो जब आप सेट बिल्डर मेथड में आपको कंफर्ट नहीं हो तो उसको आप रोस्टर मेथड में लिख लें, सेट को पहले, फिर उसके बाद उसका यूनियन और इंटरसेक्शन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, बिकॉज 2 एंड 3 दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए ये देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि लेट a इज इक्वल टू, कोई सेट a है जिसका कि मेंबर है ए बी, और सेट b है जिसका कि मेंबर है ए बी सी, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ 2 में हम देखते हैं कि सेट a का मेंबर आपका दिया हुआ है ए बी एंड सेट b का मेंबर दिया हुआ है ए बी सी। तो पहला स्टेटमेंट, पहला क्वेश्चन है कि इज सबसेट ऑफ b, मतलब कि a जो है b का सबसेट है। तो सबसेट की डिफिनीशन से आपको याद करिए, सबसेट का जो बेसिक डिफिनीशन है वो क्या है कि सेट a का सारे मेंबर सेट b में लिस्टेड होना चाहिए, ये मिनिमम क्राइटेरिया है, ठीक है। तो वो सबसेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि a जो है वो इसमें भी है, एलिमेंट b जो है वो सेट b में भी है, तो इसीलिए ये क्या हुआ कि यस, इसको हम बोल सकते हैं यस, यस है ना, a इज सबसेट ऑफ b। क्लियर हो गया। अब आपको यदि है देन व्हाट इज a यूनियन b, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, अगर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में आपको निकालना है a यूनियन b का वैल्यू, ठीक है। तो a यूनियन b का जो वैल्यू निकलेगा वो कैसे निकलेगा, तो a का वैल्यू हो गया ए बी, ठीक है, और यूनियन ए बी सी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आप जानते हैं, इसमें जो लॉजिक है
इसमें यूनियन ऑफ ए और बी में क्या है कि सारे मेंबर्स ऑफ ए और बी का इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए देखिए ये दोनों में है, कोई बात नहीं, 2 बार नहीं करना है, एक ही बार लिखना है, रिपीटेटिव अलाउ नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, अलाउ नहीं मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। बी दोनों में है, ठीक है। और उसके बाद जो बचा हुआ मेंबर है वो सी है। तो ये क्या हो गया आपका ए बी सी, यही आंसर हो गया सेट क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है सो इसी एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। अगर पूछ रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, तो इसी एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि अगर ए और बी कोई ऐसा सेट है जिसमें कि ए जो है बी का सबसेट है, देन व्हाट इज द ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का वैल्यू क्या होगा। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि ए यूनियन बी, यहां पर जो केस एग्जांपल 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें क्या था कि ए जो है बी का सबसेट है और ए का ए यूनियन बी का जब हम वैल्यू निकालते हैं तो ये निकलते लिस्टेड डाउन होते ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी निकलते हैं। तो ए बी सी जो है वो किसका, ए बी सी क्या है, ए बी सी आप देख सकते हैं कि सेट बी का मेंबर है। तो ये क्या हो गया सेट बी। तो आपका यहाँ पर सिंपल डिफिनीशन होगा, सिंपल आंसर होगा व्हाट इज द ए यूनियन बी। ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी होगा इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ये ऊपर वाले डिफिनीशन से आप आसानी, ऊपर वाले प्रॉब्लम से यानी कि प्रॉब्लम 2 से आप आसानी से इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। होपफुली क्लियर हो गया होगा। चलिए आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको प्योरली ए यूनियन बी और किसी किसी में बी यूनियन सी या डी यानी कि यूनियन ऑपरेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यूनियन ऑपरेशन का प्रॉब्लम जो है सो बहुत ही ईजी होता है, जस्ट आप उसको सारे मेंबर्स को इंक्लूड कर दे, ठीक है। तो चलिए आइए 1 to 1 डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो दिया हुआ है, सबसे पहली बात हमें ये देखना है कि a इज इक्वल टू दिया हुआ, a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 3 4 5 6 एंड c इज इक्वल टू 5 6 7 8 एंड d इज इक्वल टू 7 8 9 10, ये सारे दिए हुए हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको निकालना है a यूनियन b का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो a यूनियन b का वैल्यू कैसे करेंगे, हम कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो a का मेंबर है 1 2 3 4, ठीक है, और उसका यूनियन लेंगे और b का मेंबर्स है 3 4 5 6, क्लियर। ये हो गए ए और ए यूनियन बी। तो इसमें क्या करना है कि हमें सारे मेंबर्स को इंक्लूड करने हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। 3 4 इसमें भी कॉमन है तो इसको हम छोड़ देते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये हो जाएगा 5 और 6, रेस्ट 2 मेंबर बच गए। तो ये ए यूनियन बी का वैल्यू हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो बहुत ही आसान है ये बनाना। चलिए फिर भी मैं आपके लिए सोल्व कर देता हूँ हर क्वेश्चन। देखते हैं फिर ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ए का वैल्यू जो दिया हुआ है 1 2 3 4 दिया हुआ है और सी का वैल्यू कितना है, उसका इंटरसेक्शन करते हैं, सॉरी यूनियन करते हैं, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी निकालना है। तो इसका यूनियन निकालते हैं सी के साथ, तो 5 6 7 8 हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मेंबर्स 1 2 3 4 तो रहेगा ही रहेगा और उसके बाद ये सारे मेंबर्स भी हो जाएंगे 5 6 7 8। तो ये ए यूनियन सी का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा जो है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 तक तो बन गया है 4 का। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है सिंपल है, इसमें भी बी यूनियन सी निकालना है, ठीक है। तो बी का वैल्यू आप देख सकते हैं 3 4 5 6 है, राइट। और सी का वैल्यू कितना है, यूनियन ले लेंगे 5 6 7
8। ठीक है, इसको आप कंबाइन कर दीजिए, कुछ नहीं है, 3 4 5 6 तो होगा ही ये सारे, और उसके बाद 5 6 इस दोनों में कॉमन हो गया, तो 5 6 हम फिर से रीराइट नहीं करेंगे, 7 और 8 हो गया। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा B यूनियन D का वैल्यू। तो B यूनियन D का देखते हैं, B यूनियन D। ठीक है, तो B का वैल्यू कितना है आपका 3 4 5 6। ठीक है, और यूनियन D का वैल्यू कितना है 7 8 9 10। तो कितना हो जाएगा आप इसका B यूनियन D का वैल्यू हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये सारे इंक्लूड हो जाएंगे। होपफुली आपको ये सारे पॉइंट्स आसान लग रहे होंगे, क्योंकि ये सेट थ्योरी थोड़े से आसान है और थोड़े कॉन्सेप्ट पर, इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको ये फार्मूला, ये सारे रूल्स रेगुलेशन याद रखने हैं बस, और कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th ऑफ 4। क्वेश्चन नंबर 5th में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5th में है A यूनियन B यूनियन C। ठीक है, इसमें थोड़े से कंसेप्ट है यूनियन C। तो आप जो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है उसके अकॉर्डिंगली हम लिख सकते हैं A यूनियन B यूनियन C को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम एक, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A यूनियन B एक साथ निकाल लीजिए, फिर उसका यूनियन निकाल लीजिए C के साथ। तो जो भी आपको पसंद हो उसके अनुसार निकाल सकते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं फर्स्ट वाला। तो B यूनियन C का वैल्यू निकालते हैं। तो B यूनियन C का वैल्यू कितना हो गया, देखिए B में जो है सो 3 4 5 6 था, और C में कितना मेंबर है, C का है 5 6 7 8। करेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा 3 4 5 6 5 6 कॉमन ले लेंगे, दोनों दोनों में है, तो इसलिए हम 5 6 एक बार ही लिखेंगे, उसके बाद 7 और 8 हो गया। ठीक है, अब हम ऑपरेशन करते हैं A यूनियन B यूनियन C। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, A का B यूनियन C का वैल्यू निकल गया। अब A का वैल्यू कितना है 1 2 3 4, और उसका यूनियन करते हैं 3 4 5 6 7 8। करेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल है, इसमें हो जाएगा 1 2 3 4, और 3 4 कॉमन है, तो 5 6 7 एंड 8 ये हो जाएंगे फर्स्ट वाले का, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसान है, आप देख रहे होंगे कि ये निकालना आसान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th, क्वेश्चन नंबर 6th। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है सो सिमिलरली हमें इसी रूल को फॉलो करना है। तो 6 में है A यूनियन B यूनियन D। करेक्ट, तो इसको हम लिख सकते हैं A यूनियन B यूनियन D। ठीक है, इस दोनों का पहले हम निकाल लेते हैं B यूनियन D का। तो B यूनियन D का वैल्यू कितना हो जाएगा, B का वैल्यू है 3 4 5 6, राइट, और यूनियन लेते हैं D का वैल्यू है आपका 7 8 9 10। ठीक है, शॉर्ट में जल्दी जल्दी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो दोनों का जो यूनियन होगा B यूनियन D का, तो ये क्या हो जाएगा 3 4 5 एंड 6 तो होगा ही होगा, उसके बाद हो जाएगा 7 8 9 10। करेक्ट, अब उसको A के साथ यूनियन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, A का वैल्यू है 1 2 3 4। करेक्ट, यूनियन ये हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 3 4 जो है सो दोनों में कॉमन है, लेकिन हमको एक ही बार लिखना है। तो 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10।
सो ये आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली 6 का भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम 7 का देखते हैं। तो ये 7 है लास्ट इसका। तो 7 में क्या है देखते हैं। 7 में है B यूनियन C यूनियन D। ठीक है, तो इसको हम जैसा कि पहले लिखते आए हैं, एसोसिएटिव रूल्स को आप लगा सकते हैं। तो C यूनियन D पहले निकाल लेते हैं, या B यूनियन C निकाल के उसको C के साथ यूनियन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम C यूनियन D निकालते हैं। तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 6 7 8 हो गया, और यूनियन कर देते हैं। D का वैल्यू है 7 8 9 10। करेक्ट, तो ये कितना हो जाएगा, C यूनियन D हो जाएगा आपका 5 6 7 8, और 7 8 दोनों में है इसलिए हम दोबारा नहीं लिखेंगे, 9 एंड 10। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं B यूनियन C यूनियन D। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, B का वैल्यू कितना है आपका 3 4 5 6, और इसको यूनियन करते हैं 5 6 7 8 9 एंड 10 से। तो क्या हो जाएगा टोटल 3 4 5 6, 5 6 कॉमन दोनों में है, 7 8 9 एंड 10। सो बहुत ही आसानी से आप इस सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, चलिए ये रीड करते हैं साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन 1। तो फिर आपको क्वेश्चन 1 देखना है। क्वेश्चन 1 का जो क्वेश्चन 1 जो था उसमें यूनियन निकालना था, इसमें आपको इंटरसेक्शन निकालना है। तो इसलिए मैंने फिर से क्वेश्चन को रीराइट कर दिया है। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो इसका फर्स्ट का जो है 5 का 1, ठीक है, सॉल्यूशन। तो इसमें आपको निकालना है x इंटरसेक्शन y। ठीक है, तो x का वैल्यू है आपका 1 3 5, और इंटरसेक्शन y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है 1 2 3। तो इंटरसेक्शन का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हमारा क्या होना चाहिए कि जो दोनों सेट में कॉमन होना चाहिए, राइट। तो इसका क्या हो जाएगा, है ना, इंटरसेक्शन ऑफ सेट x एंड y, x इंटरसेक्शन y, ऐसे हम रीड करते हैं। और जो मेंबर दोनों में कॉमन हो उसी मेंबर को आप यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 1 कॉमन है दोनों में, तो 1 हो गया। और उसके बाद इसमें 3 भी कॉमन है, 3 कॉमन है, 1 कॉमन है, 3 कॉमन है। ठीक है, तो ये 3 हो गया। तो ये पहला का आंसर सिंपल 1 3 हो गया। ठीक है, अब जो दूसरा है सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि A का वैल्यू है आपका वॉवेल्स, इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल्स, और B का वैल्यू क्या है ABC। तो इसका इंटरसेक्शन निकालना है, A इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो A का वैल्यू हो गया A E I O और U सिंपल, और इसका इंटरसेक्शन निकालना है विथ B। तो B का वैल्यू है ABC। ठीक है, अब इस दोनों में देखते हैं कौन कौन सा मेंबर कॉमन है। तो A कॉमन है, करेक्ट, तो A हो गया मेंबर। और उसके बाद देखते हैं E कॉमन नहीं है। अब कोई भी लेटर इसमें, कोई भी अल्फाबेट का लेटर जो है सो सेट A और सेट B में कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर सिर्फ A होगा। क्लियर, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब जो थर्ड वाले क्वेश्चन है, थर्ड में क्या है कि हम देखे हुए थे पहले कि इसका A का जो है ये हमें देखना पड़ेगा, A इज इक्वल टू नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो ये क्या हो जाएगा 3 6 9 12 एंड सो ऑन। ठीक है, और B का वैल्यू क्या है, B का वैल्यू है x इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। ये लेस देन 6 है, 6 से छोटा है। तो क्या हो गया 1 2 3 4 एंड 5 हो गया, 6 से छोटा है। तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 3 6
9, 12 एंड सो वन, एंड इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इस दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं कि 3 जो है सो कॉमन है, उसके अलावा कोई भी मेंबर इसमें कॉमन नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 3, इसका मेंबर्स क्या हो गया ओनली 3। तो अप टू 3 तक थर्ड क्वेश्चन तक तो हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है 5 का क्या होगा देखते हैं। सिंपल है निकालना, इसमें आपको कॉमन एलिमेंट ही ढूंढने हैं और कुछ भी नहीं करने हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, तो ये क्या है, पहले हम इसको रोस्टर मेथड में लिख लेते हैं, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में ये तो सेट बिल्डर मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो x कॉलन x इज ए नेचुरल नंबर एंड इसमें दिया हुआ है कि x का वैल्यू जो है सो 1 से बड़ा है और 6 के इक्विवेलेंट या बड़ा है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो सकता है, पॉसिबल वैल्यू 2, 3, 4, 5 एंड 6 हो सकता है, क्लियर। एंड b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, इसमें नेचुरल नंबर्स है और b का वैल्यू है 6 से क्या है बड़ा है, यानी 7 हो जाएगा, और 8 और 9 है ना, बस 3 होगा। 6 और 10 के बीच में लाइज करता है, 6 एंड 10 के बीच में। तो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू क्या होगा, a इंटरसेक्शन b देखने हैं हमें 2, 3, 4, 5 एंड 6 हो गया, और इंटरसेक्शन 7, 8, 9, ठीक है। तो आप देखिए कि इस दोनों में कॉमन कौन कौन से एलिमेंट है, आपको दिख रहा है कुछ, मेरे ख्याल से तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 या एम्प्टी सेट, ठीक है। और सेट ए और बी क्या हो जाएगा इस केसेस में, आपको याद होगा, ये हो जाएगा डिसजॉइंट सेट, क्योंकि इसके एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है। तो जो लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का, इसमें a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू क्या होगा 1, 2, 3 और इंटरसेक्शन 5। तो इसमें कितने मेंबर हैं कॉमन, एक भी मेंबर कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट के साथ इसका एक भी नहीं है। तो ये भी आंसर 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, करेक्ट। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है सो मोर और बेस स्टार्टिंग और इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरसेक्शन है। तो होपफुली आपको ये हर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।